जा रहा है ऐसा इतिहास। अब समुद्र उगलेगा दुर्लभ खजाना। अब भारत बनाएगा ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। तकनीक की दुनिया का भारत बन जाएगा शहंशाह, जिसे देख जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अरब देशों की तो टपकने लगी आंसू। दोस्तों, इस समय भारत पर कुदरत पूरी तरह से मेहरबान हो गया है। हमारी धरती भारत को ऐसा ऐसा दुर्लभ खजाना न्यौछावर कर रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। धरती ने ऐसी करवट बदली है कि चीन, अमेरिका, जापान और अरब देशों की ताकत सिमट कर भारत में विराजमान हो गई है, जिसके बल पर ये देश दादागिरी दिखाते थे। भारत ने अपने आत्मनिर्भरता की ताकत के बल पर इनके दादागिरी पर ऐसा लगाम लगाई है कि जिसके चंगुल से बचकर भागना मुश्किल है। इसलिए अरब देशों के पसीने छूट रहे हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल पर से हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक ये दुर्लभ खजाना हमें पृथ्वी के गर्भ से मिलता आ रहा है, लेकिन भारत ने ऐसी प्लानिंग की है कि अब ये दुर्लभ खजाना समुद्र उगलेगा और ये दुर्लभ खजाना कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, यानी 75% भाग पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रों में दुर्लभ खजानों के असीमित भंडार मौजूद हैं और इसी दुर्लभ खजाना को भारत अपने हक में करने वाला है। और ये दुर्लभ खजाना फ्यूचरिस्टिक भी है, जिसकी कीमत और डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। और तो और इन दुर्लभ खजानों की चाह में पूरी दुनिया पागल हो गई है। आने वाले वक्त में जिन देशों के पास अगर ये दुर्लभ खजाना नहीं होगा तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। लेकिन कुदरत ने भारत पर मेहरबान होकर ये तोहफा न्यौछावर कर दिया है। अब भारत पूरी तरह से सुपर पावर बन जाएगा, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं सोने चांदी हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ खजाने की बात कर रहा हूँ। वो दुर्लभ खजाना तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जिनकी मदद से क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा बनाई जा सकती है। इस समय पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। मोदी का सपना है भारत को 0 कार्बन इमिशन वाली कंट्री बनाना। इस क्षेत्र में ये सफलता भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, भी हाल ही में कश्मीर में मिले लिथियम के अकूत भंडार के खजाने से भारत की और हिम्मत बढ़ गई है। इसलिए तो भारत अब समुद्र की अनंत गहराइयों में इन दुर्लभ खजानों की माइनिंग करने के लिए अपनी छलांग मारने वाला है। लिथियम आयन, जिस पर अभी तक चीन का ही एक अधिकार था और भारत को अपने दुश्मन पर डिपेंड रहना पड़ता था। हमारी धरती चीन के अत्याचार से ऊब गई थी, इसलिए धरती ने अपने गर्भ में छिपाए बैठी इस दुर्लभ खजाने को भारत को न्यौछावर कर दी है। दोस्तों, भारत समुद्र में माइनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है डीप ओशियन मिशन। इस मिशन के तहत भारत समुद्र की अनंत गहराइयों से तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल को माइनिंग करके निकालेगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अब ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है। माइंस सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज का कहना है कि सरकार निकेल जैसे दुर्लभ खनिजों के भंडार को समुद्र के अनंत गहराई से उनकी पहचान करके बाहर निकालेगी और आगे चलकर इन भंडारों की बिक्री भी की जाएगी, यानी पूरी दुनिया भारत पर डिपेंड हो जाएगी, जिससे भारत के इकोनॉमी का ग्राफ रॉकेट की तरह भागेगी। दोस्तों, डीप ओशन मिशन क्या है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आगे और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि तमाम आधुनिक तकनीक और विज्ञान के बावजूद भी गहरे समुद्र का लगभग 95.8% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही है। समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अब तक
स्टडी नहीं हुई है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में स्टडी और सर्वे का काम किया जाएगा। इसलिए इस भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों को टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। और यही नहीं, इससे ब्लू इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था, ये एक तरह की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से ओशियन रिसोर्सेज पर डिपेंड है। दोस्तों, तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल जैसे इंपॉर्टेंट खनिज आज भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वाले दौर में बेहद जरूरी हैं। इनका इस्तेमाल विंड टर्बाइंस, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक में होता है। माइंस सेक्रेटरी का यह भी कहना है कि अगर भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है तो एल्युमिनियम और अदर मेटल्स की रिसाइकलिंग करना भी बहुत जरूरी है। अभी तक भारत में एल्युमिनियम की रिसाइकलिंग केवल 30% तक ही होती है, जबकि वैश्विक स्तर पर 90% होती है। कॉपर और अदर मेटल्स के लिए भी यही परसेंट है। दोस्तों, अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा। इंडियन इंडस्ट्री आसानी से पूरी दुनिया का रिसाइकलिंग सेंटर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाई जाने वाली बैटरियों के लिए पर्याप्त कच्चा माल अब देश में ही उपलब्ध हो जाएगा। इससे सरकार के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।